Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chali. So let's have a discussion around another important issue for the purposes of your preparation कि अगस्त मंथ को हम मोस्ट प्रोडक्टिवली किस तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है, पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है, इलेट की भी डेट अनाउंस हो चुकी है, एंड देयरफॉर हियर ऑनवर्ड्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने सारे मंथ्स को अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चारों मंथ्स को अराउंड दोज 120 डेज हम मोस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए. एंड देयरफॉर इस सेशन का प्राइमरी पर्पस ये नहीं है कि आपका अगस्त का रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं फील कर रहे हो. नहीं, वो सब चीजें अब इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं. ठीक है, और उन सारी चीजों पर उतना टाइम वेस्ट भी मत करो. प्रॉपरली इफेक्टिवली आप किस तरीके से अपने अगस्त मंथ को यूटिलाइज कर सकते हो, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एंड वी ट्राई टू टोन डाउन योर टारगेट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ एवरी वीक ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त एज वेल. ठीक है, क्योंकि अगस्त का मंथ इज गोइंग टू बी मोस्ट इफेक्टिव टाइम पीरियड फॉर द पर्पसेज ऑफ योर प्रेपरेशन. चाहे आप प्रेपरेशन अभी शुरू कर रहे हो, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू आर अ वेटरन इन दिस प्रेपरेशन, कि आपको 3-4 महीने हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए, इफेक्टिवली आप अपने अगस्त के मंथ को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ये हमारा थीम है आज के सेक्शन का. बट फॉर दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कुछ सर्टेन मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन से होकर निकल चुके होंगे, एंड whom we can consider to be a veteran of the preparation. कि भाई जनवरी फेब ऑनवर्ड्स उन्होंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और अगर आप जून या जुलाई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सो यू कैन कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ रूकी. दैट डज नॉट मीन अ रूकी कैन नॉट क्रैक द पेपर. ठीक है, बस पॉइंट क्या है कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से अलाइन करके रखना होगा. जैसे अगर एक वेटरन की बात करें ना, तो वो बर्नआउट फेस कर रहा होगा, मस्ट हैव बीन बोर्ड बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट रिविजन. बट एक रूकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सो ही विल बी एंशियस. ये लेथार्जिक फील कर रहा होगा और ये एंशियस फील कर रहा होगा अबाउट द सिलेबस, रशिंग थ्रू द मॉक्स, इनकम्प्लीट बेस लाइन्स एंड सो ऑन एंड सो. ट्रैप, जिस ट्रैप से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वेटरन को बचना चाहिए, ओवर इंडेक्सिंग ऑन द थ्योरी टू फील प्रोडक्टिव. भाई हद से ज्यादा आपने थ्योरेटिकल पोर्शन अपने नोट डाउन किए हुए हैं, डेली टारगेट्स आपने बनाए हुए हैं, वो प्रोडक्टिविटी फील तो कराएगा, बट जरूरी नहीं है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए प्रोडक्टिव हो जो इस मंथ पे रिक्वायर्ड है. रुकी के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बुरा ट्रैप क्या है? कंपेयरिंग देयर D1 और डे 1 विद द वेटरन्स डे 150. जो 3-4 महीने से ऑलरेडी प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं, आप उनके साथ अपनी प्रिपरेशन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपेयर मत करो. इफ एट ऑल यू वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ अ कंपैरिजन, कंपेयर करो खुद को, लेकिन अपनी कल की प्रिपरेशन के साथ. ऐसे पर्सन के साथ आप कंपेयर करोगे, आपकी एंजाइटी का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा. ठीक है, एंड वेटरन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे हैव टू पिवट entirely टू अ टाइम्ड अप्लाइड प्रैक्टिस, एंड रूकी मस्ट स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ एंड यूटिलाइज द टाइम विदाउट कंपैरिजन. मत कंपेयर करो कि ड्रॉपर कितना ज्यादा पढ़ पा रहा है, मत कंपेयर करो कि किस पर्सन ने कितना कवर कर लिया. आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इफेक्टिवली अपनी चीज को कैसे कवर कर सकते हो वो देखो. And therefore, the most effective usage of the month of August would vary from the perspective of a veteran and a rookie. जो रुकी होगा उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थ्योरी पे भी काम करना होगा, बट जो वेटरन होगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर मेकिंग एनी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, तब तक आपको थ्योरी की तरफ वापस नहीं आना है, क्योंकि द पेपर इज ऑल अबाउट द अप्लाइड नॉलेज ओवर देयर. ठीक है, सो entirely the paper is not going to test your knowledge, the paper is going to test your practice. एंड इसलिए अब अगस्त ऑनवर्ड्स आप लोग जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन इफ यू आर सॉल्विंग एन असाइनमेंट इन अ टाइम्ड मैनर, यूज एन ओएमआर शीट गाइस. दैट विल हेल्प यू आउट. ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम कैसे मैनेज होगा अलोंग विद फिलिंग द ओएमआर. ठीक है, तो अब देख, सबसे पहली चीज क्यूटी को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं हम. एंड क्यूटी में वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, एनी पर्सन हु इज अ रूकी हु हैज जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, आपका अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक परसेंटेज के इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन, वीक 2 रेशियो प्रपोर्शन के इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, वीक 3 एवरेज के इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड वीक 4 कैलकुलेशन की इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, सो दिस कैन बी फॉर योर वीक 1, दिस कैन बी फॉर योर वीक 2, दिस कैन बी फॉर योर वीक
3 and this can be for your week 4. ठीक है, और यहाँ पे करो क्या, आप अपने आप को इस QT के टॉपिक्स के साथ ना फेमिलियरिटी डेवलप करो, अंडरस्टैंड हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो जाएंगे, फुल लेंथ सेक्शन सॉल्व हो जाएंगे, बट इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गेट द बेसिक्स ऑफ दोस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स. तो इनिशियली अगेन वही चीज मैं रिपीट करूंगा, कंपेयर मत करो अपनी प्रिपरेशन को किसी के भी साथ. ठीक है, आपको एक अलग सर्टेन पैटर्न ऑफ प्लान को फॉलो करना होगा, एंड देयरफॉर वीक 1 परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बेसिक एंड डिफिकल्ट, सेम चीज आगे भी फॉलो करते रहो. एंड इफ यू मास्टर दीज 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन दिस मंथ ना बेटा, देन ट्रस्ट मी, आपको QT में पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी while solving the full length mocks or attempting the QT section. बट अनलेस एंड अनटिल वो आप इस चीज को लेकर अपना अपना प्रिपरेशन या अपना फाउंडेशन प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक मॉक्स में QT डायरेक्टली अटेम्प्ट करना वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. एंड दोज हु हैव बिकम अ वेटरन ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है, जो वेटरन हो चुके हैं अब प्रिपरेशन के, उनको तो सिंपल सा सजेशन QT को लेकर ये है दैट एवरी वीक solve at least 2 full length assignments with varying difficulty plus time constraint. ठीक है, आपको हर वीक, एवरी वीक यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 2 असाइनमेंट्स, अलॉन्ग विद दैट आपकी जो डेली प्रैक्टिस है वो आप करो, बट वीक में कम से कम आपको 2 असाइनमेंट सॉल्व करने ही करने हैं आपके QT के लिए. So this will be the most effective thing to do for the month of August with respect to QT, and let's talk about legal reasoning for that matter. लीगल रीजनिंग में इफ यू आर अ रुकी, इफ यू आर अ वेटरन, इस मंथ में जो आपको फोकस करना है, मेजर लॉज में से, फोकस ऑन द क्रिमिनल लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स. डोंट ट्राई टू फोकस ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विल कवर इन द मंथ ऑफ सितंबर. ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक इतना कंसेप्चुअली हैवी टॉपिक हो चुका है कि जिसके चांसेस पेपर में आने के बहुत कम है, एंड वी हैव टू इफेक्टिवली यूटिलाइज आवर मंथ ऑफ अगस्त. यहां से ऑनवर्ड्स हर डे हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है. And therefore, we have to understand the best cost benefit analysis of investing any amount of time on anything. ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करो, बेसिक असाइनमेंट, बेसिक क्वेश्चंस उनके सॉल्व करो. क्यों इन दोनों टॉपिक्स को मैंने यूज किया? जैसे पॉश का नाम आपने सुना होगा, विच इज अ पार्ट ऑफ मिसलेनियस लॉ, क्राइम से रिलेटेड है. पॉक्सो क्राइम से रिलेटेड है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन इश्यूज टॉर्ट से रिलेटेड है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट टॉर्ट से रिलेटेड है, राइट right? तो ये कहीं ना कहीं आपके ओवरलैपिंग और भी टॉपिक्स को कवर करा रहे होंगे. तो ये आपको मेजर लॉज में कवर करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू आर अ रूकी और अ वेटरन. करंट लीगल अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, you should be done with the reading of the issues or the topics of your current legal issues. ठीक है, करंट लीगल अफेयर्स, करंट लीगल नॉलेज के जनवरी से जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए उनको कवर करना है. वीक 1 आप जान फेब के टॉपिक ले लो, रीड करना है सिर्फ आर्टिकल, समझना है, याद कुछ नहीं करना है. वीक 2 मार्च अप्रैल, वीक 3 जून जुलाई, वीक 4 जो भी टॉपिक सबसे ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा था उसे मैं रिवाइज कर लूंगा, री रिवाइज कर लूंगा अलॉन्ग विद द टॉपिक ऑफ जुलाई. ठीक है, फिर एटलीस्ट 8 सेक्शनल टेस्ट सबको सॉल्व करने हैं. जो अभी प्रेपरेशन बस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट विद द सेक्शनल टेस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज वेल. दो असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो आप, जिसमें से एक असाइनमेंट लेट्स से क्लैट का है, एक असाइनमेंट एलिट का है. ठीक है, ऐसे ही 4 असाइनमेंट्स आपके इसके हो जाएंगे, 4 असाइनमेंट्स आपके इसके हो जाएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड फिर जो फुल लेंथ मॉक्स के साथ आपकी जो लीगल प्रैक्टिस हो रही है वो तो एडिशनल है ही. ये आपको कवर करना है विद रिस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, CR की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग में प्लान थोड़ा सा वेरी करेगा. ठीक है, द प्लान विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल रीजनिंग विल बी अ बिट डिफरेंट. जो बिगिनर्स हैं, their primary focus over here should be to build the conceptual base before touching the mocks. आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी. जो वेटरन्स हो चुके हैं, their primary goal should be to attack the close but the wrong options and not the new topics. ठीक है, and you should focus on
टाइम प्रेशर्ड एग्जीक्यूशन, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम बिगिनर्स की बात करें, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, वीक वन में लर्न द प्रिमाइस, कंक्लूजन, मेन पॉइंट वर्सेस डिटेल काइंड ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर। वीक टू स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, जैसे अजम्पशन, इन्फरेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकन, फ्लॉ, पॉलिसी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। वीक थ्री फिर टॉपिक रिलेटेड टेस्ट आप सॉल्व करना शुरू करो। फिर कहीं जाकर हम फुल लेंथ टाइम सेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो बिगिनर्स को शुरुआत में ही अगस्त के फर्स्ट वीक से फुल लेंथ मॉक्स, फुल लेंथ असाइनमेंट्स पर काम नहीं करना। बेस प्रिपेयर करो इन द इनिशियल 3 वीक्स, प्रिपेयर द फाउंडेशन टिल 21 ऑफ अगस्त, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फुल लेंथ वाला थिंग। और जो वेटरन है, वेटरन प्राइमरली अभी क्लोज ऑप्शंस के बीच में ही कंफ्यूज चल रहे हो। ठीक है। So at this stage, your marks are not lost because you have some kind of a understanding problem, or you don't have the conceptual clarity of the issues. The marks are lost because of the close but factually incorrect options. तो वेटरन्स को भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी नए टॉपिक के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम एंटायरली लर्निंग न्यू थिंग्स और न्यू टॉपिक्स, rather spend your energy diagnosing and attacking these close but wrong options using the previous year CLAT papers. PYQs को थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड फिर वीक में आपके वो 2 असाइनमेंट, महीने में 2 मॉक्स, वो जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस चलती है, उस प्रैक्टिस को तो कंटिन्यू करना ही है। बिगिनर को वो चीज नहीं करनी है। Beginners have to first build their base in the first 3 weeks, get understanding of the basic level of questions, and then you can move to the higher difficulty level of questions. ठीक है। सीआर में इस चीज को हमें फॉलो करना है। जीके और करंट अफेयर्स की हम बात करें। ठीक है। वेटरन्स का यहाँ पर प्राइमरी पर्पस होना चाहिए, वेटरन्स का यहाँ पर प्राइमरी पर्पस होना चाहिए कंसोलिडेशन, दैट इज रिविजन। ठीक है। एंड फ्रेशर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा द कैचअप, क्योंकि फ्रेशर्स हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, दे माइट हैव देयर बैकलॉग एज वेल। एंड बहुत सारे वेटरन्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनका करंट अफेयर्स में बैकलॉग रखा हो अभी भी, है ना। बट वेटरन्स के लिए जनरली स्पीकिंग रिविजन शुड बी योर फोकस। आपका फोकस यहाँ से रिविजन होना चाहिए, बैकलॉग के साथ साथ खत्म करना। आपका प्राइमरी पर्पस होना चाहिए कि आप कैचअप कर पाओ। ठीक है। तो जीके के जो वेटरन्स है, जिनको हो चुका है एक टाइम पीरियड, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हो चुका है प्रिपेयर करते हुए, एंड यू डोंट हैव एनी सच बैकलॉग, तो रिविजन को हैवी करना शुरू करो। Revisit every topic from the past months to lock in and consolidate the knowledge. Start with the most important ones and then move to the less important ones. बट प्राइमरी पर्पस आपका यहाँ पर मंथ ऑन मंथ अब चीजों को रिवाइज करना होगा। जैसे वीक वीक वन में, इन द मंथ ऑफ अगस्त, वीक वन में रिवाइज द टॉपिक ऑफ जनवरी फेब्रुवरी, वीक टू में रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, वीक थ्री में रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ मई एंड जून, वीक फाइव में जुलाई, एंड उसके अलावा वीक फोर में जुलाई, एंड उसके अलावा अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक रह गया हो तो। ठीक है। एंड साथ में अगस्त के बैकलॉग को डेवलप नहीं होने देना। ठीक है। अगस्त के बैकलॉग को डेवलप नहीं होने देना है, जुलाई के बैकलॉग को डेवलप होने नहीं देना। अब जो करेंटली जिन्होंने जीके बस स्टार्ट किया है, आपको दो चीजें साथ में करनी है। आप अगस्त कंटिन्यू करोगे, ठीक है, एंड देन यू विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है। सो कवर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द वर्किंग बैकवर्ड टू अप्रैल, एंड योर एब्सोल्यूट मेजर फोकस इज टू कंप्लीट द बैकलॉग्स फर्स्ट। तो जैसे मान लो अगस्त की मेरे पास क्लैट पोस्ट आई, मैं अगस्त वाली पढ़ना शुरू, जुलाई की क्लैट पोस्ट आई मेरे पास, मैंने पढ़ना शुरू करा, एंड साथ में जून के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए वीक वन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जून के उठा लिए वीक वन में, वीक टू में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मई के उठा लिए, वीक थ्री में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अप्रैल के उठा लिए। तो दोनों चीजें आप साइमल्टेनियसली चल रहे दो, ताकि करंट के जो टॉपिक्स है वो बैकलॉग में आपके ना जाए, और प्रीवियस टॉपिक्स जो आपके बैकलॉग बन चुके हैं वो आप साथ में साइमल्टेनियसली कवर करते हुए चलो। वीक ऑन वीक इस चीज को डिवाइड करके रखना। एंड मेरा बेसिक सजेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा कि सबसे पहले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पहली रीडिंग खत्म कर पाओ, ताकि उसको आप रिवाइज करना शुरू कर पाओ फ्रॉम द फोर्थ वीक ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स। ठीक है। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश बहुत ज्यादा ग्रामर मेमोराइजेशन जैसी चीजों के ऊपर नहीं है, तो एक एमेच्योर क्या करेगा, यू विल रिलाई ऑन द ब्रूट फोर्स रीडिंग एंड वॉल्यूम।
memorizes standalone dictionary vocabulary, celebrates guessing a question correctly, and ignores the anatomy of a wrong question. ये ट्रैप्स इंग्लिश में फॉलो नहीं करने आपको, चाहे आप एक वेटरन हो, चाहे आप रूकी हो। एक रैंकर की अप्रोच होगी, रीड्स एक्टिवली टू एनालाइज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, learns vocabulary entirely through the context based vocabulary पे थोड़ा काम करना शुरू करो, celebrates understanding the underlying logic and actively dissects why every decoy option fails। ठीक है, तो इंग्लिश में गेस के ऊपर काम मत करो, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चलने दो। एंड स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपनी ग्रामर के ऊपर जो भी काम कर रहे हो, वोकैब के ऊपर जो भी काम कर रहे हो, वो आप करो। बट अलॉन्ग विद दैट ऑन अ डेली बेसिस फॉलो अ रीडिंग डाइट। मंडे पॉलिटिक्स रिलेटेड आरसीज पढ़ लिए, ट्यूसडे इकोनॉमिक्स, वेंसडे साइंस, थर्सडे साइकोलॉजी, फ्राइडे हिस्ट्री, सैटरडे फिलोसफी एंड संडे लिटरेचर। ये डेली बेसिस पे आपकी रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एंड इफ यू ओनली रीड फिक्शंस और एडिटोरियल्स, योर कंफर्ट जोन विल बिकम योर वीकेस्ट लिंक। एंड क्योंकि जरूरी नहीं है कंसोर्शियम आपसे आपके फेवरेट जॉनरा का ही पैसेज पूछे, वो आरसी में आपको किसी और चीज का पैसेज भी दे सकता है। ये रीडिंग डाइट आपको रखनी है। रीडिंग डाइट के अलावा चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप वेटरन हो, एटलीस्ट 2 असाइनमेंट्स इन अ वीक। ठीक है, एटलीस्ट 2 असाइनमेंट्स इन अ वीक उसको आपको फॉलो ही करना है। हर हफ्ते आप 2 असाइनमेंट लगाओ, ताकि मंथ एंड तक आपके 8 असाइनमेंट्स हो चुके हो, और जो आपके 4 फुल लेंथ मॉक्स बेसिक जो आप दे रहे होगे वो तो इंक्लूडेड हो गए। ग्रामर फॉर द पर्पसेस ऑफ एलिट उसको अलग से आपको टाइम देना होगा, बट रीडिंग हैबिट के लिए आपको इस एक शेड्यूल को, या इससे मिलता जुलता आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हो, वो आपको फॉलो करनी होगी। बट वन थिंग विच एवरीवन मस्ट डू इज द डायग्नोस्टिक्स ऑफ योर प्रैक्टिस ऑफ योर प्रॉब्लम। असाइनमेंट सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया या मॉक सॉल्व किया, ठीक है, इफ यू गेट द आंसर रॉन्ग, आइडेंटिफाई वाज इट अ ट्रू कॉन्सेप्ट गैप। अगर कॉन्सेप्ट गैप है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हुआ है, तो नॉलेज गैप है, रिवाइज द कोर कॉन्सेप्ट और द थ्योरी प्रेजेंट ओवर। ठीक है, टाइम और गेस की वजह से प्रॉब्लम है, तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है, थोड़ा टाइमली मैनर में चीजों को सॉल्व करना शुरू करो, स्पेशली इफ यू आर अ वेटरन। रुकी हो 2-3 हफ्ते अभी और रिलैक्स कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम मैनेजमेंट, बट ओएमआरस को यूज करना शुरू करो। डिड यू मिसरीड द क्वेश्चन? ठीक है, नॉट नहीं पढ़ा, वीकन स्ट्रेंथन इस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा, रीडिंग फेलियर है, गो बैक टू द बेसिक्स, अंडरस्टैंड दिस थिंग, मेक इट अ हैबिट टू रिमाइंड योर सेल्फ वाइल यू आर डूइंग समथिंग, सम काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, कि मुझे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, प्योरली अ सिली मिस्टेक, फोकस गड़बड़ हो रहा है। फोकस गड़बड़ हो रहा है तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, रीड करते करते दिमाग कहीं और पर टहल रहा है, जो भी है, एरर लॉगिंग मेंटेन करो। एरर लॉगिंग आपकी अगस्त मंथ से ही चालू हो जानी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू आर अ रूकी और अ वेटरन, क्योंकि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द मंथ ऑफ एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स इन सितंबर। ठीक है, तो इस बेसिक 4 हफ्ते की रूटीन को आप यहां से फॉलो कर सकते हो, चीजों को डिवाइड करके, मैथ्स, सीआर, लॉजिकल, इंग्लिश, जीके एंड लीगल। एंड ट्रस्ट मी, काफी हद तक यू विल बी इन अ कॉन्फिडेंट पोजीशन बाय द टाइम यू विल एंटर ऑन 1 सितंबर। ठीक है, रेस्ट बैकलॉग से फ्रीडम सीरीज चली रही है, उसको फॉलो करो रिलीजियसली एंड कंसिस्टेंटली, क्योंकि वहां पर इसी तरीके की चीजों को आपको हेल्प आउट करने के लिए, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स अलॉन्ग विद टू इंप्रूव योर मार्क्स, दैट्स द प्राइमरी फोकस ऑफ द सीरीज। उस सीरीज को कंटिन्यू करके रखो। बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है आपकी, सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and we'll meet soon, guys. All right. Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys. Thank you so much.